हम बात कर रहे थे कि वस्त्रों का चयन करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। वीडियो बीच में रुक जाती है तो आप क्या करें, मैं जैसे दो उसमें डाल रही हूँ, दो पार्ट में, तो आप उसको कंटिन्यू करके देख लिया करें। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो बातें ध्यान रखने वाली है वो सबसे पहले है कार्य क्षमता, वस्त्र की कार्य क्षमता। अभी मैंने आपको बताया कि वस्त्र की कार्य क्षमता कैसी है वो हमें देखना आवश्यक होता है। ये ना हो कि हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसमें हमें काम करने में दिक्कत हो रही है। और कई बार तो आप खुद फील करते हैं कि जैसे टाइट कपड़ा पहन लिया, या गर्मी होती है, गर्मी में मोटा कपड़ा पहन लेते तो है क्या है, हमें घुटन होने लग जाती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो क्या है, हमारे काम करने का मन नहीं करता। तो इससे क्या है, हमारे कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है उससे। इसलिए हमें तो क्या करते हैं, उसे हम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब है वस्त्र की सुंदरता और आकर्षण। आज आप देखते हैं हर व्यक्ति अपने आप को सुंदर, आकर्षित दिखाना चाहता है, और सभी चाहते हैं कि हम क्या हो, उचित परिधान से ही हमारा व्यक्तित्व अच्छा बन सकता है, हम यही चाहते हैं। तो जब हम वस्त्रों का चुनाव करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि वस्त्र को, इस वस्त्र को पहनने से हमारा जो, कई बार होता है कि भी हमारा जो कलर है या वस्त्र का जो कलर है वो उस पर सूट नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। कई बार आप लोगों को देखते हैं, पहने हुए देखते तो क्या बोलते हैं कि इसको ये कलर सूट नहीं कर रहा, या डिज़ाइन सूट नहीं कर रहा, अजीब लग रहा है। तो ये चीज़ें क्या है, उसकी सुंदरता में कमी ला देती है। इसलिए सुंदरता और आकर्षण को बढ़ाने के लिए हम वस्त्रों का जो चयन है वो अच्छी प्रकार से करना चाहिए, तभी क्या दिखते हैं, हम अच्छे दिखते हैं। अनजाने में भी हम क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति की नज़रों में प्रिय और मधुर बन जाते हैं जब हमने सुंदर और आकर्षक कपड़े पहने हुए होते हैं। हम बाजार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कई बार क्या है, हम दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन हम क्या है, उसके वस्त्र से अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसकी तरफ बार बार ही हमारा ध्यान जाता है कि इसकी ये ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है, इसका जो कलर है वो कितना सुंदर लग रहा है, कितनी अच्छे से इसने ड्रेस को पहन रखा है, कितने अच्छे तरीके से इसने मैचिंग कर रखी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, व्यक्ति की सुंदरता और आकर्षण में वृद्धि करती हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर है आर्थिक स्थिति का ध्यान, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हम वस्त्र खरीदने जाते हैं तो हम अपने पहले क्या देखते हैं, पैसे देखते हैं कि हमारा बजट क्या है, हमें 1000 की ड्रेस लेनी है, 500 की लेनी है, 200 की लेनी है, 1500 की लेनी है, 10,000 की लेनी है। ये क्या है, हमारी पॉकेट पे डिपेंड करता है। हम पहले ध्यान रखते हैं कि मेरे पास इतना पैसा, इतने रुपए हैं, मैं इस ड्रेस के लिए इतना सोच के आई हूँ, तो मुझे उससे कम ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। तो ये क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति है, उसको भी हमें ध्यान में रखकर वस्त्र का चुनाव करना चाहिए। ये नहीं कि मुझे चाहिए थी 1000 की ड्रेस और मैंने खरीद ली 1300 की ड्रेस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे हमारा जो क्या है, आय व्यय का जो ब्यौरा है वो बिगड़ जाता है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर हमारा आता है वस्त्र की उपयोग। वस्त्र के उपयोग को ध्यान में रखना ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किस प्रकार से, जैसे कि वस्त्र को क्रय करते समय हमें उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखना चाहिए। उससे तात्पर्य है कि किस प्रयोजन के लिए हम उस ड्रेस को खरीद रहे हैं। जैसे कि हमें ऊनी वस्त्र का प्रयोग कब करते हैं, सर्दियों के लिए करते हैं, गर्मियों के लिए कॉटन प्रेफर करते हैं। तो हमें शादी के लिए अलग होता है, अपने घर की शादी होती है उसमें हम अलग ड्रेस चूज करते हैं, बाहर दूसरी हो, कई बार ऐसा होता है हमें बाहर भी जाना पड़ता है दूसरे की शादी वगैरह अटेंड करने के लिए। तो उसके लिए हम, ये तो नहीं है कि घर की शादी में जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे ही हम तब अब ज़्यादा हैवी ड्रेस पहन के हम बाहर चले जाएं, ऐसा नहीं, वो भी अच्छा नहीं लगता। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे की शादी में हम हैवी ड्रेस पहन लेते तो अजीब सा लगता है कि घर की शादी, देखना घर वालों ने तो बिल्कुल लाइट लाइट ड्रेस पहन रखी है, बाहर वाले ने इतनी हैवी ड्रेस पहन रखी है। तो क्या है, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और फिर हम
हम बात करते हैं कि हम किस पर्पज, मान लो वर्कर है, किसान है, उसके लिए हम जो वस्त्र देखेंगे वो अलग होगा। और जो एक ऑफिस में मेंटली वर्क करता है, मानसिक कार्य ज़्यादा करता है, एक फिजिकल कार्य ज़्यादा करता है, तो उसके लिए भी ड्रेसेस में, वस्त्रों के चुनाव में विभिन्नता होगी। किस प्रकार से विभिन्नता होगी? जो शारीरिक रूप से कार्य अधिक करता है उसके वस्त्र हमें मजबूत चाहिए, कलर ऐसा चाहिए कि उस पर कलर दिखे ना। उसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं कि ऑफिस में जो काम करते हैं तो उसके लिए हमें मानसिक कार्य उनका ज़्यादा होता है, सेटिंग होता है, तो उसके लिए भी हमें, उसके लिए लाइट कलर्स होते हैं, ज़्यादा मजबूती की आवश्यकता नहीं होती। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। फॉर्मल, कैजुअल, इस प्रकार के जो है ड्रेसेस हैं उनके अकॉर्डिंग हमें क्या है, इनका चयन करना पड़ता है। लास्ट जो हमारा इसके अंदर है मौसम। मौसम भी एक इम्पोर्टेंट है। अब मान लो हम सर्दियाँ हैं, सर्दियों के टाइम में ये तो नहीं है हम कि पतले कपड़े खरीद रहे हैं, बिल्कुल सिफोन टाइप के कपड़े खरीद रहे हैं और उनको पहन रहे हैं, तो वो भी क्या है, सिफोन को अगर हम सर्दियों में पहनते हैं, जॉर्जेट को सर्दियों में पहनते तो वो क्या है, हम अजीब लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल क्या होते हैं, पतले कपड़े होते हैं और उनमें ठंड अधिक लगती है। अगर हम कॉटन पहनते हैं वो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर हम बिल्कुल ही ऐसे कपड़े पहने तो वो अजीब लगते हैं, झिरझिरे, ट्रांसपेरेंट इस टाइप के। तो इसीलिए हमें मौसम का भी ध्यान रखना पड़ता है। गर्मियों में हम मोटे कपड़े नहीं खरीदते हैं, सर्दियों में हमें पतले नहीं खरीदते। तो गर्मी मौसम के अकॉर्डिंग ही हम वस्त्र का चयन करते हैं। जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पर बरसात के हिसाब से कपड़े खरीदे जाते हैं, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे गर्मी के अकॉर्डिंग, जहाँ पर ठंड है, घूमने जा रहे हैं तो हम क्या है उसके अकॉर्डिंग कपड़े चूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि किस प्रकार के वस्त्रों का हमें चयन करना है। तो ये था हमें वस्त्रों का चयन करते समय ध्यान रखने वाली बातें। अब हमारी बात करते हैं प्रयोग के आधार पर वस्त्रों को मुख्यतः हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे एक तो होती हैं गृहोपयोगी वस्त्र और दूसरे होते हैं परिधान हेतु वस्त्र। ये तो वस्त्रों के चयन के लिए बातें थी। अब है कि वस्त्रों कितने प्रकार के वस्त्र होते हैं। उपयोगिता के यानी प्रयोग के आधार पर वस्त्र, वस्त्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला है गृह उपयोगी, गृह वस्त्र गृह। दूसरा है हमारे परिधान। दो प्रकार के वस्त्र है उपयोगी, एक गृह उपयोगी और दूसरा परिधान है। गृह उपयोगी में सबसे पहले हम गृह उपयोगी वस्त्र की बात करेंगे, इसका डिस्कस करेंगे, बाद में परिधान भी करेंगे। गृह उपयोगी वस्त्र कौन से होते हैं? गृह उपयोगी एवं परिधान हेतु वस्त्रों में चयन तो वस्त्रों में थोड़ी सी विभिन्नता होती है जिसे जान लेना आवश्यक होता है। गृह उपयोगी वस्त्रों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जैसे कि चादर है, तकिए का कवर है, पिल्लो कवर है, टेबल कवर है, बेड कवर है, तौलिया और मेजपोश, टेबल नैपकिन्स, टेबल मैट्स, पर्दे और अपहोल्स्ट्री, दरी, कालीन आदि क्या है, ये गृह उपयोगी वस्त्रों के अंतर्गत आते हैं। फिर हम बात करते हैं परिधान की। एक बार आपको बता देती हूँ कि इनमें क्या अंतर होता है। परिधान क्या होते हैं? जो हम पहनते हैं, जो परिधान हेतु वस्त्रों का के अंतर्गत वे सभी वस्त्र आते हैं जिन्हें हम पहनने में प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्वेटर है, जैकेट है, सूट है, सलवार है, शर्ट है, पैंट है और
ट्राउजर्स हैं, बनियान है, छोटे बच्चों के वस्त्र हैं, ये सभी क्या हैं, परिधान के अंतर्गत आते हैं। यानी गृह उपयोगी वस्त्र कौन से हैं, जो घर के प्रयोग हेतु जो हम काम में लेते हैं वह गृह उपयोगी कहलाते हैं। और परिधान कौन से होते हैं, जिनको हम पहनने के लिए प्रयुक्त करते हैं, काम में लेते हैं, वो परिधान कहलाते हैं। तो इसमें गृह उपयोगी वस्त्रों के चयन करते समय भी हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि न केवल उचित परिधान से हमारा व्यक्तित्व निखरता है, अपितु गृह उपयोगी वस्त्रों का चुनाव से भी हमारा घर सुशोभित, अलंकृत एवं अभाम्य लगता है। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में देखने वालों का मन खुश हो जाता है और अतः गृह उपयोगी वस्त्रों का चुनाव कुशल एवं कलात्मक रुचि के साथ विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। गृह उपयोगी वस्त्रों का चयन करते समय हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। गृह उपयोगी वस्त्रों का चुनाव क्या है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए जो गृहिणी है उसके पास पर्याप्त ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, और परंतु गृहिणी के लिए इसका ज्ञान होना सर्वाधिक जरूरी है। उसमें कम पैसे में भी अधिक अच्छा खरीद सकते हैं, ये होना चाहिए। उपयोगी हो, सुंदर वस्त्रों को क्रय करने की क्षमता हो और डिज़ाइंस को देखकर वो भ्रमित ना हो। और वस्त्र को कई बार क्या कर लेते हैं, हम क्रय कर लेते हैं और बाद में हम क्या है उसकी कार्य क्षमता वगैरह पर ध्यान नहीं देते और बाद में पछताते हैं। तो इन सभी बातों का भी हमें ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से वस्त्र हैं जिनका हम गृह उपयोगी वस्त्रों में काम में लाते हैं, उनकी बात करेंगे। हम ज़्यादा लेंथ में नहीं करेंगे। इसमें हम बात करते हैं, बेडशीट की बात करते हैं। सबसे पहले हम जैसे कि बेडशीट हो गया, बेडशीट की डिस्कस करेंगे। फिर हम करेंगे इसमें हमारे पर्दे आ जाएंगे, दरी आ जाएंगे, दरी और कालीन, और इसके अंदर और क्या क्या आ जाएंगे, हमारे बेड कवर हो गए, तकिए का गिलाफ, और इसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं हमारे, इसमें तौलिया हो गया। इन सभी के बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इनका चयन करना चाहिए। बेडशीट है तो बेडशीट का चयन करते समय हम क्या ध्यान में रखते हैं, पलंग पर बिछाए जाना वाला जो चादर है वो बेडशीट कहलाता है। पलंग के ऊपर जो चादर बिछाते हैं उसे हम बेडशीट बोलते हैं। और इसकी सुंदर क्या होता है, सुंदर चादर को पलंग पर बिछा देने से संपूर्ण कमरे की जो सौंदर्यता है वो उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। इसलिए हमें जो कलर कॉम्बिनेशन है उसका भी ध्यान में रखना पड़ता है, और ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि बच्चों के अकॉर्डिंग हो, मजबूत हो चादर। और जैसे कि बच्चों के लिए ले रहे हैं तो हम क्या है डार्क कलर्स को प्रेफर करते हैं ताकि जल्दी गंदे ना हो। और इस प्रकार से क्या है हमें चादर खरीदते समय कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। साइज जो बात करते हैं, चादर का जो साइज होता है, बड़ा जो साइज होता है 122 से 108 इंच होता है। बड़ा जो साइज है 122 इंच से 108, ये लंबाई और ये इसकी चौड़ाई होती है, इतनी होनी चाहिए। फिर है इसमें हमारे अलग अलग साइज हैं। चादर का चयन करते समय ऐसी चादर हो कि उसमें हमें सफाई और धुलाई में दिक्कत ना हो, इजीली साफ हो जाए, ऐसे कपड़े का हमें प्रयोग करना चाहिए। मौसम को ध्यान में रखना चाहिए, सिंथेटिक कपड़े को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जैसे कि सर्दियों में अगर हम सिंथेटिक चादर बिछा देते हैं तो उसमें स्पार्किंग होती है और करंट जैसा लगता है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर है हमारे पर्दे।
तो हम क्या करते हैं, इसमें पलंग वगैरह इन पे बिछाए जाते हैं और ये उसका पूरा एरिया कवर नहीं करता है। और बेड कवर यानी बेड को पूरा जो ढक लेता है, जो क्या है पूरी तरीके से ढकने के लिए बेड कवर्स का उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य काम जो होता है वो सुरक्षात्मक होता है, सुरक्षा प्रदान करना होता है फर्नीचर वगैरह को, बेड को। यह चादर को धूलकण, गंदगी एवं मैल से बचाता है, जो बेड कवर होता है। इसलिए प्रयोग से न केवल बिस्तर की सुरक्षा ही होती है, अपितु संपूर्ण कक्ष की सौंदर्य में वृद्धि भी हो जाती है। इसका उपयोग केवल दिन में किया जाता है, रात्रि के समय सोने से पहले इसको हटा दिया जाता है। बेड कवर ऐसा होना चाहिए कि दिन में भी, क्योंकि बेड कवर का प्रयोग दिन में किया जाता है ताकि बेडशीट गंदी ना हो, उसको पूरी तरीके से कवर करने के लिए। कवर का मतलब पूरा कवर कर लेता है, और रात्रि के समय जब हमें उसके ऊपर सोना होता है तब उस बेड कवर को हटा दिया जाता है, फिर अगले दिन उसको दोबारा लगा दिया जाता है। तो बेड कवर और बेडशीट में यही डिफरेंस होता है। फिर हमने पर्दे की बात की, या तकिए का गिलाफ की बात करते हैं। तकिए का गिलाफ खरीदते समय भी हमें उन सभी बातों का गौर किया जाना चाहिए जो चादर और बेड कवर के लिए किया था। तकिए के गिलाफ का कपड़ा कॉम्पैक्ट वीविंग होनी चाहिए, सघन बुनाई होनी चाहिए, चिकना, कोमल एवं मुलायम होना चाहिए। तकिए का सीधा संबंध प्रयोगकर्ता के सिर के एवं चेहरे की त्वचा से होता है। हमारी त्वचा पे वो लगता है, इसलिए जो चेहरे की त्वचा क्या होती है, बिल्कुल सॉफ्ट नाजुक होती है। इसीलिए अगर हम उसका कपड़ा हार्ड खरीदेंगे, उसका टेक्सचर हार्ड होगा या चुभने वाला कुछ उसके ऊपर लगा होगा तो वो हमारी स्किन को खराब कर देता है। अतः इसकी सुरक्षा आवश्यक है। तकिए का प्रमुख गुण है मुलायमता, कोमलता एवं मजबूती होना आवश्यक होता है। रुक्ष, कड़े, खुरदरे रेशों से निर्मित तकिए का गिलाफ उत्तम नहीं माना जाता, क्योंकि इससे चेहरे की त्वचा पर रगड़ लगती है और निशान पड़ जाते हैं। इसलिए हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर हम इसमें बात करते हैं, अपने तौलिए की बात करते हैं। तौलिए की बात करते हैं, क्या है तौलिया हमारा, आप सभी जानते हैं। तौलिया जब हम नहाने के बाद पोंछने के लिए, शरीर को पोंछने के लिए तौलिए का प्रयोग करते हैं। तो तौलिया कैसा होना चाहिए? सबसे पहले उसके अंदर जो गुण होना चाहिए वो अवशोषकता का गुण होना चाहिए। अवशोषण यानी अवशोष, पानी को अब्जॉर्ब करने की क्षमता होनी चाहिए, पानी को सोखने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए तौलिए के अंदर। अगर तौलिए में पानी को सोखने की क्षमता नहीं होगी तो वो हमारा क्या है, जिस पर्पस के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं वो यूजलेस होगी, वो उस पर्पस को पूरा ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसमें अवशोषकता का गुण होना चाहिए। दूसरा, ये मुलायम, कोमल होना चाहिए। इसका जो टेक्सचर है खुरदरा नहीं होना चाहिए। जो बात हमने तकिए के लिए की वही बात इसके अंदर है कि क्या है कि हम जब शरीर को पोंछते हैं तो क्या है, कपड़ा मुलायम होगा तो हमें रगड़त वगैरह नहीं लगेगी। अगर इसका कपड़ा हार्ड होगा, रुक्ष होगा, खुरदरा होगा तो हमें हमारी स्किन को हार्श कर देगा, नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए ये मुलायम और कोमल होना चाहिए। फिर दरी की बात करते हैं। दरी घर में क्या है, गृह सज्जा के लिए हम दरी और कालीन का प्रयोग करते हैं और ये इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है घर की सज्जा में। ये कक्ष अथवा स्थान की जो विशेष होता है जहाँ पर हम बिछाते हैं उसकी सौंदर्यता में वृद्धि करते हैं। दरी या कालीन कक्ष की संपूर्ण सजावट को एक रंगीन आधार प्रदान करते हैं। ये रंग संयोजन का प्रमुख आधार होते हैं। दरी अथवा कालीन काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए इनका चयन करते समय काफ़ी सूझबूझ की आवश्यकता होती है। और जो क्रेता है दरी का चुनाव करते समय
उसकी उपयोगिता, उसका रख रखाव, उसकी मजबूती, उसके छापे, उसके नमूने, उसका आकार, उसकी संरचना, बनावट, टिकाऊपन, दृढ़ता, उसकी कार्य क्षमता, आकर्षण और सौंदर्यता पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये दरी और कालीन का हो गया। फिर हम पर्दे की बात करते हैं। पर्दा कैसा होना चाहिए? आप देखते हैं आज के समय में पर्दे का उपयोग हर कोई करता है, हर कोई व्यक्ति पर्दे का उपयोग करता है। किस पर्पज के लिए करते हैं हम पर्दे का उपयोग? पर्दे का उपयोग पर्दा या ड्रेपरी भी बोलते हैं इसको, पर्दा या ड्रेपरी। पर्दा या ड्रेपरी होता है। पर्दा और ड्रेपरी हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? ग्रह की इसका उपयोग ग्रह की सुंदरता और एकांतता बनाए रखने के लिए हम कर्टेन्स का प्रयोग करते हैं, ड्रेपरीज का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह मौसम से सुरक्षा करने में भी हमारी मदद करता है, अतः यह सुरक्षात्मक भूमिका भी निभाता है। जैसे कि बाहर से सूरज की तरफ खिड़की है, बाहर से धूप ज़्यादा आ रही है तो हम क्या लगा देते हैं? पर्दा कर देते हैं, जिससे क्या है धूप वगैरह अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। इसीलिए पर्दों को ध्यान खरीदते समय, क्रय करते समय कई इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उसकी मजबूती, उसका कलर, उसका डिज़ाइन, उसके नमूने आदि ऐसे हो जो कमरे एवं स्थान विशेष के अनुरूप होने चाहिए। पर्दे एवं ड्रेपरी में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इसका उपयोग भी अलग अलग होता है। ये क्या अंतर है? पर्दे खिड़की के पूरे हिस्से को नहीं ढकते हैं। पर्दे जो होते हैं वो खिड़की के पूरे हिस्से को नहीं ढकते हैं, थोड़ा सा खुला छोड़ देते हैं, खुले रह जाते हैं। परंतु जो ड्रेपरी होती है, पर्दे जो होते हैं इसमें क्या होता है, सामान्यतः ऊपर नीचे डोरी होती है जिनको हम खिसकाकर आगे पीछे कर देते हैं, तो पर्दे में ये होता है। ड्रेपरी क्या होती है? ड्रेपरी पूरी खिड़की को ढकती है, पर्दा पूरी कवर नहीं करता। जो ड्रेपरी होती है वो पूरी खिड़की को कवर कर लेता है, अच्छे से ढक लेता है। तो यही डिफरेंस है। पर्दे खिड़की को पूरी तरह से ढकते नहीं है, खिड़की या दरवाजा है, और ड्रेपरी जो होती है वो उस खिड़की या दरवाजे को पूरी तरह से ढक देते हैं। अतः इसे पूरी खिड़की को ढकने हेतु लटकाया जाता है। कभी कभी शीशेदार खिड़कियों को ढकने के लिए इसकी लंबाई फर्श तक भी रख दी जाती है। आजकल आप देखते हैं मोस्टली लोग पर्दे की जगह ड्रेपरीज का ज़्यादा यूज़ करते हैं, पूरी खिड़की वगैरह को ढककर ज़्यादा रखते हैं, और उनकी लेंथ होती है वो भी देखना आप ज़्यादा रखी जाती है। तो इसमें क्या है, इसका यही अंतर है पर्दे और ड्रेपरी में। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी कल की क्लास में। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।